Jai Hind Yoddhas, this is Tejas sir from Yashotesh Academy. Welcome to the last lecture of statistics. Last but not least, सबसे important lecture है rather for me. Reason, लास्ट 3 लेक्चर में आपने काफी पढ़ाई किया है ना, काफी लोगों ने काफी कमेंट किए, काफी डाउट भी पूछे, बट आपको पता होना चाहिए कि ये कंपटीशन बहुत तगड़ी होने वाली है. सो काफी लोग बहुत कैजुअली ले रहे हैं, उनको जस्ट लगता है कि बस 2-3 वीडियो देख लिए, ये कर लिया, वो सिलेक्ट हो जाएंगे. दैट इज नॉट गोइंग टू बी द केस. हम जो पढ़ाने वाला उसके बाद भी आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, हजारों लोगों ने वीडियो देखा है ना, आप जाके देख लो. जो बिग न्यूज वगैरह है, 2-2 हजार व्यूज है उस पर. आई एम प्रीटी श्योर कि ये लोग, इतने लोग तो क्लियर नहीं करने वाले, बिकॉज एट द एंड 60 लोग ही सिलेक्ट होने वाले एसपीआई में. चलेगा, राइट? अब बात ये है कि हमें भी पता है सारे लोग जो वीडियोस देख रहे हैं वो मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोग है ना, कुछ 50-60 ऐसे लोग हैं जो बहुत सिंसियरली मेहनत कर रहे हैं. ठीक है, सो वी आर वर्किंग हार्ड फॉर दोस 50-60 बॉयज. ठीक है, जो मेहनत नहीं कर रहा है, ऑल द वेरी बेस्ट. आपको लगता है विदाउट मेहनत एसपीआई निकलेगा, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, राइट? सो जो मेहनत कर रहे हैं उन लोगों से मेरी कुछ रिक्वायरमेंट है, बिकॉज लेट इट बी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, देयर हैज टू बी अ डिसिप्लिन. जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि आप मुझे रिपोर्ट दीजिए कि आपने कैसे पढ़ाई किया. सो काफी लोगों ने रिपोर्ट दिया, आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट. ठीक है, सो ये लेक्चर में मैं काफी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं. सो जस्ट मेक श्योर, आप क्या करोगे, क्वेश्चन लिखने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन 1 लिखो, उसके बाद वो क्वेश्चन आपको आया नहीं आया, अगर आया होगा तो प्लस करो, अगर नहीं आया होगा तो माइनस करो. ठीक है, और एट दी एंड जब पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा ना, राइट, तब ऑब्जर्व करना कि आपको कितने क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन नहीं आए थे. एंड उसका तुम कमेंट लिख सकते हो. कमेंट में इट हैज टू बी ऑर्गेनाइज. सर दिस इज कैडेट XYZ, जैसे कैडेट तेजस पाटिल. ठीक है, क्वेश्चंस आई कुड सॉल्व इतने, क्वेश्चंस आई कुडंट सॉल्व इतने, इतने क्वेश्चन में सॉल्व कर पाया, इतने क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर पाया. ठीक है, आपको मुझे बताना है, सो दैट आई शुड अंडरस्टैंड कि भाई क्या लेवल है आप लोगों का, हम जो मेहनत करें कुछ काम आ रही नहीं आ रही है. चलेगा, राइट? सो ऑन दिस नोट विल स्टार्ट टुडेज लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. मैं रिवाइज नहीं करने वाला हूं. अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं स्टैटिस्टिक्स के, गो एंड वॉच, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा आज का लेक्चर. ओके, चलो लेट्स मूव टू फॉर द फर्स्ट एग्जांपल. बहुत मजा आएगा, राइट? सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. अगर आपने थर्ड लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि सेंट्रल टेंडेंसी कितने टाइप की होती है भाई? 3 टाइप की, मीन, मीडियन, मोड. क्वेश्चन है विच इज नॉट द सेंट्रल टेंडेंसी, तो ऑब्वियसली आंसर वुड बी स्टैंडर्ड डिवीजन, क्योंकि पहले 3 ऑप्शन मीन, मीडियन एंड मोड, ये सेंट्रल टेंडेंसी है भाई, इनसे तो निकलते हैं मीन, है ना. थर्ड लेक्चर तो उस पे था. सेकंड क्वेश्चन, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द मीन इट्स मीन इज. अब तुम बोलोगे यार सर क्या ही क्वेश्चन है ये, मैं समझा देता हूं. एल्जेब्रिक सम मतलब सम करना है, एडिशन करना है. सर किस चीज की? डेविएशन की. कहां से? मीन से. सर फिर भी समझ नहीं आया, दैट्स टोटली ओके. सर है इधर, टेंशन मत लो, चलो पे योर टेंशन. मैंने लोगों को पूछा भाई चलो मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाना है. मैं गया एकेडमी में, है ना, जैसे कि अब लेक्चर खत्म होने के बाद आई एम गोइंग आउट टू प्ले बास्केटबॉल, है ना, मैं कैडेट्स के साथ बास्केटबॉल खेलने जा रहा हूँ. सो हमने बास्केटबॉल खेला और उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है यार चलो, आज मैं खुश हो गया बास्केटबॉल खेल के. सो मुझे एक बात बताइए, आज मैं आपको आइसक्रीम खिलाना चाहता हूँ, कितने आइसक्रीम खाओगे? तो एक बंदे ने बोल दिया मैं 1 आइसक्रीम खाऊंगा, दूसरे ने बोल दिया मैं 2 खाऊंगा, तीसरे ने बोल दिया मैं 3 खाऊंगा, चौथे ने बोल दिया मैं 2 खाऊंगा, पांचवे ने भी बोल दिया कि मैं 2 ही खाऊंगा. ठीक है, राइट? अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये तो ऑब्जर्वेशन है मेरे, आई कॉल दीज ऑब्जर्वेशंस एज एक्साई. ये मेरे सारे ऑब्जर्वेशन है भाई. इसको अगर मुझे मीन निकालना हो तो, इसका अगर मुझे मीन निकालना हो तो क्या करोगे भाई? सिंपल बात होती है, समीशन ऑफ एक्साई अपॉन एन. मतलब क्या है, डरने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है. ठीक है, क्यों? काफी बार क्या हुआ पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मीन? इतना अच्छा, इतना सिंपल क्वेश्चन था. व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मोड ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन? तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था नीचे. इतने आसान क्वेश्चन थे, लास्ट ईयर ही था रादर. सो क्या क्या समझ में आया? मैं बास्केटबॉल खेलने गया, आफ्टर दैट मैंने उनको पूछा कितने आइसक्रीम खाओगे? किसी ने बोला 1, किसी ने बोला 2, किसी ने बोला 3, 2, 2, राइट? सो मीन क्या होता है? सारे लोगों का एडिशन अपॉन टोटल नंबर. तो भाई मुझे एक बात बताओ, सारे लोगों का एडिशन क्या होता है? 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 3 10. और लोग कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 5. तो व्हाट इज द मीन? मीन आ गया 2. सो इन 5 ऑब्जर्वेशंस का मीन 2 आया हुआ है. अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन, मतलब जो मीन आया ना, उस मीन में से हर बंदे को अगर माइनस करोगे, राइट? मीन कितना है? 2. चलो 2 में से 1 को माइनस करो, आंसर आता है 1. 2 में से 2 को माइनस करो, आंसर आता है 0. 2 में से 3 को माइनस करो, आंसर आता है -1. 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0. इनको बोला जाता है डेविएशन. ठीक है, आप बोलोगे 11 का कॉन्सेप्ट है ना बाबा, एक स्टेटमेंट आ सकता है. ठीक है, राइट? तो इसको बोलते हैं डेविएशन, कि मीन से कितने डेविएटेड है.
हर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो 1 0 -1 0 0, इनका एडिशन क्या आता है 0, ठीक है, आंसर इज 0 हमेशा। तो सर अभी आपको ये एग्जांपल हमें करना पड़ेगा कि नहीं, याद रख लो यार, अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस इज 0, आंसर इज 0। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरिथमेटिक मीन ऑफ 1 2 3 4 अप टू n इज, ये तो कितना आसान है यार। पहले n नंबरों का अरिथमेटिक मीन क्या है, तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, पहले n नंबरों को ऐड करो, जितने भी नंबर है, इन दिस केस देयर आर n नंबर्स, उससे n को डिवाइड कर दो, राइट। तो ये स्ट्रेट अवे फॉर्मूला ही है, ठीक है। अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब हम पढ़ने वाले हैं एपी, तो उसमें हम ये करेंगे, बिकॉज फर्स्ट नंबर इज 1 एंड कॉमन डिफरेंस भी 1 का है, तो डरो मत, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको करना है। ये फॉर्मूला कैसे आया, आई विल एक्सप्लेन इट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अदरवाइज इतना याद रखो कि 1 2 3 ऐसे डॉट 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 अप टू n नंबर अगर होंगे ना, तो ये सारे n नंबर का जो अरिथमेटिक मीन होता है ना भाई, वो होता है n+1/2। क्या होता है, n+1/2। चलो, फोर्थ क्वेश्चन, फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मोड आर कनेक्टेड बाय रिलेशन। मीन मीडियन मोड में कुछ फॉर्मूला होता है क्या, थर्ड लेक्चर का आखिरी का पार्ट, ठीक है, राइट। सो क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन। ये फॉर्मूला मैंने याद रखने के लिए बोला था आपको, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ये फॉर्मूला मैंने आपको बोला था याद रखने के लिए, अंडरस्टूड, ओके, वंडरफुल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, मीन मीडियन मोड एंड नन ऑफ दिस, इसमें से कौन सी चीज का ग्राफ निकालना इज नॉट पॉसिबल। सो आंसर इज मीन। मीन का ग्राफ कैसे निकालोगे, मीडियन का तो निकाल भी दोगे, ठीक है, मोड का तो निकाल भी दोगे, जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है मोड, है ना, मीडियन का भी निकाल दोगे, मीन का कभी ग्राफ नहीं निकलता, अंडरस्टूड, राइट। सो याद रखना है। अब काफी लोग इसको एज अ क्वेश्चन ले रहे होंगे, लेकिन काफी लोग इसके नोट्स भी बना रहे होंगे, ठीक है। पॉइंट ही लिख दो ना, कैसे लिखोगे नोट्स में पॉइंट, कि मीन कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, मीन ग्राफ से डिटरमाइन नहीं होता है। ग्राफ से क्या क्या डिटरमाइन होता है भाई, मोड मिल सकता है, कैसे, सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया था, है ना, मैं पूछा पहले बंदे को कितने चॉकलेट खाएगा, वो बोला 4 चॉकलेट खाएगा, दूसरा बंदा बोला 6 चॉकलेट खाएगा, तीसरा बंदा बोला 3 चॉकलेट खाएगा। इसका मोड क्या हुआ रे, जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है वही होता है मोड। ये ज्यादा रिलेवेंट नहीं है एग्जांपल, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए समझ लो। सो जो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो मोड होता है, तो एक ग्राफ से पता चलता है, मीडियन भी पता चलेगा, लेकिन अगर ओजाई वगैरह निकालोगे तो मीडियन भी पता चलेगा, मीन का कुछ भी नहीं होता है ऐसे, राइट। सो सिंपल सी बात है यार, ग्राफ से क्या निकाल सकते हो, मीडियन एंड मोड निकलता है, मीन नहीं निकलता है, ओके। नेक्स्ट, मीडियन ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ, पता ही होना चाहिए यार, ये मेरा स्टेटमेंट था, ये मेरा स्टेटमेंट था, क्या था स्टेटमेंट, द आंसर इज ऑजाइव, याद है, मीडियन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगता ही है, ये मेरा स्टेटमेंट था, तुम्हें याद होगा तो। सो मीडियन आया ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा, राइट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है भाई, ऑजाइव, ऑजाइव भी आने वाला है, अंडरस्टूड, चलो, राइट। सो एक बात दिमाग के अंदर डाल दो, अगर मीडियन का क्वेश्चन आता है, राइट, तो इसका आंसर एक तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा या इसका आंसर ऑजाइव आएगा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डरो मत यार, मीडियन आया ना, ऑजाइव का मार्क कर दो, मीडियन आया ऑप्शन में ऑजाइव रहा, मार्क कर दो, ठीक है, राइट। मोटा मोटी बता रहा हूं मैं, मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली फ्रॉम, सिंपल बात है यार, बार डायग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ऑजाइव, फ्रीक्वेंसी कर्व, इन चारों में से अगर तुमको मोड निकालना है तो कौन सा ग्राफ ज्यादा सुटेबल रहेगा, इधर होना चाहिए था विच इज द मोस्ट सुटेबल। तो आंसर इज, देख के, कौन सा ग्राफ देख के एक सेकंड में पता चल जाएगा भाई तुम्हें कि किसका आंसर बड़ा आने वाला है या फिर किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ऑब्वियसली आंसर इज बार डायग्राम, हाँ या नहीं। बार डायग्राम मतलब हर एलिमेंट के लिए अलग अलग बार होते हैं, जिसका सबसे बड़ा वाला बार, जिसका सबसे बड़ा वाला बार वही हमारा मोड होता है, क्योंकि मोड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, चलेगा। आपको ये मेंटेन करना है गाइस, आपको ये मेंटेन करना है कि आपको कितने क्वेश्चन समझ में आए, कितने क्वेश्चन समझ में नहीं आए। आई वांट टू रिपोर्ट फ्रॉम योर एंड, है ना। मोड इज, मोड क्या होता है, ऑप्शंस आर लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल्यू, मिडल मोस्ट वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, नन ऑफ दिस। आप ही बताओ यार, मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको मोड बोलते हैं, जो ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसको मोड बोलते हैं। सो आंसर इज मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है। अगर मिडल मोस्ट वैल्यू अगर रहता तो क्या होता, मीडियन, सेंटर कहां ढूंढते हो, मीडियन में ढूंढते हो, चलेगा। द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार,
एक्स बार, मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, पहले एन ऑब्जर्वेशन का मीन होता है एक्स बार. इफ द फर्स्ट आइटम इज इंक्रीज बाय 1, if the first item is increased by 1 and second by 2 and so on, then what is the new mean? बात समझ पा रहे हो? कोई टेंशन मत लो. इसका मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूं. तो काफी बार क्या होता है, लोग उसको देख के डर जाते हैं और लोग बोलते हैं अरे बाप रे व्हाट इज दिस. अरे डरने की कुछ जरूरत ही नहीं है. क्या बोला है? मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार. आप ले लो यार, आप ले लो, आपको जो लेना है वो ले लो. चलो मैं एन की जगह 3 ले लेता हूं, मतलब मैं 3 ऑब्जर्वेशन लेने वाला हूं. 1 2 3. क्या लगता है 1 2 3 का मीन क्या आता है? मीन कैसे निकालोगे? सबका एडिशन. सो 3 + 2 + 1 6 बाई 3. सो अगर ये मेरे ऑब्जर्वेशन है xi, तो मेरा जो मीन आएगा ना भाई, वो आएगा इन सबका एडिशन जो कि आता है 6 अपॉन कितने नंबर है भाई? 3. सो मेरा मीन आ गया 2. राइट. सो अगर मैं n की वैल्यू 3 ले लूं तो मेरा x बार आ गया 2, है ना. सर n की वैल्यू कितनी ले सकते हैं? कोई भी ले सकते हैं. सर कौन से नंबर ले सकते हैं? कोई भी एक नंबर ले सकते हो. अब क्या बोल रहा है वो? फर्स्ट आइटम इज इंक्रीज बाय 1. पहले आइटम में +1 कर दिया. व्हाइट पेन से या रेड पेन से कर दूं? मैं रेड पेन से कर रहा हूं. पहले नंबर में +1 कर दिया, दूसरे में +2 किया और तीसरे में +3 किया. देखना क्या हो रहा है. 1 + 1 आंसर इज 2, 2 + 2 आंसर इज 4, 3 + 3 आंसर इज 6. अब क्या बोला है? नया मीन क्या आएगा? तो निकालो यार. 246 का मीन क्या आता है? 246, ये टेक्निक है, शॉर्टकट है ये. 246 का मीन क्या आएगा? 6 और 4 10 और 2 12, 12 बाई 3. सो आंसर इज 4. पहला मीन था 2, अब का मीन है 4. ठीक है. और एन की वैल्यू 3 ली थी. कुछ टेंशन नहीं है भाई, ये एन की वैल्यू उठाओ और इसमें ऑप्शन में डाल दो. राइट. सो एक्स बार कितना था मेरा? 2 प्लस एन की वैल्यू 3. आंसर कितना है? 5. 5 हमारा आंसर है क्या? नो. एन की वैल्यू कितनी है भाई? 2. सॉरी, एक्स बार की वैल्यू कितनी है? देखो, ये है मेरा एक्स बार 2. ठीक है. और एन की वैल्यू कितनी ली है मैंने? एन की वैल्यू ली है मैंने 3. सो 3/2, मतलब ये तो पॉइंट में आ जाएगा, ये भी नहीं है. राइट. एक्स बार की वैल्यू है 2 प्लस एन की वैल्यू कितनी है भाई? 3. 3 + 1 4, 4/2 इज 2, 2 + 2 कितना होता है भाई? 4. ओ भाई, वही तो आंसर है. राइट. सो आंसर कहां पे आया? वैल्यूज डालने के बाद आंसर आया सी पे. आंसर कहां पे आया? आंसर इज सी. ठीक है. इट इज एज सिंपल एज दैट. अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको भी स्टार मार्क करेंगे, इसको भी लिख लेंगे और उसको याद कर लेंगे. यस, इट्स योर कॉल, है ना. एक बार सॉल्व करो, अदरवाइज इट्स योर कॉल. ठीक है. सो तुम ट्रायल एंड एरर से भी आंसर निकाल सकते हो. सीधा एन की वैल्यू. सर अगर मैं एन की वैल्यू 5 लेता तो चलता क्या? दौड़ता भाई. 6 लेता तो चलता क्या? उड़ता. ठीक है. तुम चलने की बात कर रहे हो, मैं उड़ने की और दौड़ने की बात कर रहा हूं. चलेगा. सो तुम वैल्यूज देके भी आंसर निकाल सकते हो. वन ऑफ द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मोड इज, मोड निकालने की मेथड कौन सी होती है? अगेन द फॉर्मूला. सिर्फ स्टेटमेंट चेंज हो रहे हैं ऊपर ऊपर, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज हो रहे हैं, फॉर्मूला तो वही है. फॉर्मूला इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, है ना. आई एम सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, बहुत आलसी हूं मैं वैसे. चलेगा. राइट. मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन. ओके. सो इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6, देन वैल्यू ऑफ y इज. अब भाई जब ऐसे वेरिएबल दिया होता है और उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया होता है, तो मीन कैसे निकालना है? मैंने बताया था आपको कैसे निकालना है भाई. मीन एक्स बार होता है समेशन ऑफ xi अपॉन समेशन ऑफ fi. सर मतलब बहुत आसान है. राइट. इन सबकी मल्टीप्लीकेशन करो, उन सबकी मल्टीप्लीकेशन करके उनको ऐड करो और डिवाइड करो fi से. तो 1 + 4 4 प्लस 5 + 2 10 प्लस 3 × y 3y प्लस 4 1 4 प्लस 5 2 10 अपॉन समेशन ऑफ fi. मतलब कितने लोग है भाई, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 और 4 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12 प्लस y. सो 12 प्लस y इज इक्वल टू, आंसर कितना है भाई? 2.6. बराबर है. अब 2.6 को, ये पॉइंट से मुझे दिक्कत है तो मैं क्या करूंगा भाई, 2.6 को मैं क्या कर सकता हूं, ये पॉइंट को इधर लेके आओ और फिर 10 से डिवाइड करो. सो 26 को 10 से डिवाइड करो या फिर 2.6 रखो, फर्क पड़ेगा क्या? ना, नहीं पड़ेगा. सो मैं 2.6 की जगह 26/10 लिख रहा हूं. ओके. चलेगा. राइट. इसको सॉल्व करो. 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 + 10 28 + 3y, 28 + 3y अपॉन 12 + y इज इक्वल टू 26/10. समझे भाई? ओके. सो 10 को यहां पे लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ. सो 10 × 28 इट्स 280 प्लस 10 × 3y इट्स 30y इज इक्वल टू 12 × 26 312 प्लस 26y.
अब बहुत आसान है भाई, 26y इधर भेज दो, 280 इधर भेज दो। सो 30y में से 26y चले गए, बच्चे कितने 4y, एंड 312 में से 280 चले गए, सो बच्चे कितने भाई 32। सो y इज इक्वल टू 8। द वैल्यू ऑफ y इज 8। देखते ऑप्शन है क्या, फर्स्ट ऑप्शन देखो यहां पे है ना, वैल्यू ऑफ y इज 8, तो ये ऑप्शन है 3, 8, 13, 24। व्हाट इज योर आंसर 8। मस्त था ना क्वेश्चन, चलो गुड। All right. The relationship between mean, median and mode for a moderately skewed distribution is. अब ऐसे डरना नहीं है इन वर्ड्स को, moderately skewed distribution, because there are different types of distribution. There's a symmetric distribution and skewed distribution. तो वो तुम्हें एग्जाम में तो नहीं है, सिलेबस में नहीं है, सो इसको डरना नहीं है, बस इतना देख लो मीन मीडियन मोड में रिलेशन क्या होता है। अगेन द फॉर्मूला, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, कितने बार आ रहा है देखो, है ना, इंपॉर्टेंट है एवरी टाइम। तीनों वाली फॉर्मूला जब जब लगा हमें, ये सारे स्टेटमेंट अलग अलग थे, ठीक है, यू शुड फोकस मोर ऑन दी स्टेटमेंट्स, ठीक है। द मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन xi fi इज गिवन बाय, कितना सिंपल क्वेश्चन है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें xi दिया है, fi दिया है, तो उसका मीन कैसे निकालोगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है यार, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi fi अपॉन समेशन ऑफ fi, वही कुछ तो फॉर्मूला होगा, नीचे देखो फॉर्मूला है क्या, समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi, लेकिन कितने लोग हैं भाई, टोटल n लोग हैं, तो हमें कहां से कहां तक जाना पड़ेगा, 1 से लेके n तक जाना पड़ेगा, 1 से लेके n तक जाना पड़ेगा, राइट। सो व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर वुड बी n तक तो जाना है, लेकिन ये समेशन ऑफ xi, देखो नीचे समेशन ऑफ fi होना चाहिए, तो ये तो रॉन्ग है, ये नीचे n है, ये तो रॉन्ग है, ये तो i बाय i है, ये तो और भी रॉन्ग है, तो यही राइट है। सो सर यहाँ पे तो n दिया नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम, समेशन ऑफ fi xi करो अपन समेशन ऑफ fi करो, i की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, i की वैल्यू 1 से n तक होगी, ठीक है, ओके परफेक्ट। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 1, 2, 3, 4 एंड 5, इन ये 5 नंबर है भाई, इन 5 नंबरों का जो मीन है ना वो 10 देके रखा हुआ है, इन 5 नंबरों का जो मीन है ना वो 10 देके रखा हुआ है। देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, भाई मुझे एक बात बताओ, मीन कैसे निकालते हो, मीन को x बार से डिनोट किया जाता है, मीन कैसे निकालते हो, समेशन ऑफ xi अपॉन n, मतलब टोटल नंबर, ठीक है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, समेशन ऑफ xi मतलब क्या है, सबका एडिशन करो, वाला सबका एडिशन, पहले x प्लस x 2x प्लस x 3x प्लस x 4x प्लस x 5x, लिखो 5x यहाँ पे चलेगा, फिर 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 12 30, सो 5x प्लस 30 अपॉन टोटल नंबर कितने भाई 1 2 3 4 5, सो 5 से डिवाइड कर दो, अगर मैं ऊपर वालों से 5 निकाल भी लूं तो 5 इन ब्रैकेट x प्लस 6 बचेगा, 5x में से 5 निकल गया, 30 में से 5 निकल गया अपॉन 5, तो 5 कट गया, और ये मीन ऑलरेडी देके रखा है विच इज 10, मीन देके रखा है 10, सो x प्लस 6 का वैल्यू कितना हुआ भाई 10, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x नाउ 10 माइनस 6 विच इज 4, देखते 4 ऑप्शन है क्या, राइट है 4 ऑप्शन, यस आंसर इज 4। आसान है, समझ में आ रहा है, ठीक है, मैं तो काउंट भी भूल गया कौन से नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। एनीवे इफ द मीडियन ऑफ द डेटा 24 25 26 x प्लस 2 x प्लस 3 30 31 34 is 27.5, then what is the value of x, what is the value of x। अब भाई सिंपल सी बात है, नीचे ऑप्शन भी दिए होंगे, 27 होगा 25 होगा 28 होगा और 30 होगा, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, जितना भी डेटा दिया है ना, तो ये दोनों भाई तो हमको पता नहीं है, तो ये दो छोड़ के जितना भी डेटा है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, तो पहले 24 आएगा, फिर आएगा 25, फिर आएगा 26, फिर आएगा 30, फिर आएगा 31, फिर आएगा 34। तो अब देखो सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या बोला है देखो, जो मीडियन है ना वो 27 है, मतलब इसके बाद है और इसके पहले है, समझ पा रहे हो, जो मीडियन है ना वो 27 है, वो इसके बाद है उसके पहले है, तो अब जो नंबर हमारे आने चाहिए ना, है कि नहीं, वो कहीं तो बीच में आने चाहिए, राइट। रीजन आई टेल यू, कितने टोटल लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, 8, तो 3 इधर चले गए 3 इधर चले गए, सपोज लेट्स से बीच में 2 बचते हैं, बीच में क्या बचते हैं 2 बचते हैं, तो उनका मीन जो होगा वो होगा मीडियन, ये तो पता है ना भाई, मीडियन क्या होता है, जो सेंटर में आता है वो मीडियन होता है, तो आधा उधर जो बीच में का बचा है उसका मीन, तो भाई अगर बीच में लेट्स से x प्लस 2 x प्लस 3 बचते हैं, लेट्स से
यहाँ पे शायद उन्होंने लिखना चाहिए था कि असेंडिंग ऑर्डर में किया हुआ है। x+2 और x+3 बचते हैं, राइट। सो इनका मीन क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, राइट। सो x+x 2x, 3+2 5/2, वो कितना दिया है भाई 27.5। तो अगर 2 उधर भेज दिया मैंने तो 27.5 2 जा कितना होगा 27 इंटू 2 कितना होगा, कितना होगा 55, राइट। इट विल बी 55 और ये 5 उधर चला गया तो 55 में से 5 चला गया, कितना होगा भाई, आंसर वुड बी 50। तो 2 नीचे भेज दो, सो x कितना हो जाएगा 25। सो वैल्यू ऑफ x विल बी 25। अंडरस्टूड एवरी वन ऑफ यू? चलेगा। जिनको समझ में नहीं आया है वीडियो पीछे करो, है ना, वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो रहा है, ठीक है। इफ द मीडियन ऑफ द डेटा 6 7, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है और असेंडिंग ऑर्डर, देखो लास्ट क्वेश्चन में लिखना भूल गए होगे, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो 6 7 x-2 x 17 और 20, तो टोटल लोग कितने यहाँ पे देखना जरा, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। तो जो मीडियन निकलेगा ना वो इन दोनों से ही निकलेगा। जो सेंटर वाले लोग होते हैं वो हमें मीडियन देते हैं, तो मीडियन कैसे निकलेगा भाई, इसको प्लस इसको ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, मतलब उनका मीन निकालना है। वही होता है हमारा मीडियन विच इज गिवन एज 16, ठीक है। 2 उधर भेज दोगे, x+x 2x -2 इज इक्वल टू 16 इंटू 2 32, -2 उधर आके क्या होगा +2, सो इट विल बी +2। सो 2x इज इक्वल टू 34, सो x वुड बी 17। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आ जाएगी 17। ऑप्शन है भाई, है ऑप्शन नंबर सी। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट, द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स इज, लिखो पहले 10 प्राइम नंबर्स कहां से कहां स्टार्ट होंगे, राइट। 2 3 5 7, 2 3 5 7 और उसके बाद कौन आएगा भाई 11 13 17, 1 2 3 4 5 6 7 17 19 23 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पहले 10 प्राइम नंबरों के लिखे हैं। तो उनका मीडियन कैसे निकालोगे, बहुत आसान भाई, मीडियन कैसे निकालोगे, बहुत आसान, सेंटर पकड़ो, है कि नहीं। तो 4 इधर कट गए, 4 इधर कट गए, बीच में कौन 2 लोग बचे, 10 और 13, 10 और 13 का मीडियन कैसे निकालोगे, तो इन दोनों का ऐड करो। देखो हर एग्जांपल में वही कर रहे हैं, सेंटर में अगर 2 लोग हैं तो क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, आंसर वुड बी 12। सो ऑप्शन है 12, यस 12 इज द राइट आंसर। ओके, अब कुछ लोग याद ही रख लेंगे, सर मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज 12, चलेगा, दौड़ेगा, है कि नहीं, ये भी टाइम बचा लोगे आप, ठीक है। सो देयर आर पीपल हु आर रियली हार्ड वर्किंग, वो सीधा याद रख लेंगे, पहले 10 प्राइम नंबर का मीडियन इज 12, दैट्स ऑल, दैट्स देयर कैपेबिलिटी ऑफ रिमेम्बरेंस। ओके, इफ द मोड ऑफ द डेटा, भाई 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोगों का मोड देके रखा है, देन x+3 इज इक्वल टू, अरे सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों का मोड है 43, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x+3। तो थोड़ा दिमाग लगाओ यार, थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम्हें 1 सेकंड में क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, राइट। मोड होता क्या है, मोड होता क्या है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर विच रिपीट्स इटसेल्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो देखो यार क्या क्या कितने कितने बार आ रहा है, तो ये 34 है, सो देखो 64 एक बार आया है, 60 एक बार आया, 18 एक बार आया, बट 43 2 बार आया है, ठीक है, 43 2 बार आया है और इसका मोड भी 43 है, मतलब x की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए 43। सर आपने 43 कैसे बोल दिया, 43 तो ऑलरेडी ज्यादा नंबर बार है, तो x कोई और होगा, तो भाई x अगर 43 छोड़ के कुछ भी हुआ ना, राइट, x अगर, रुको ऑप्शन में देखते हैं, हाँ x अगर 43 छोड़ के कुछ भी हुआ तो प्रॉब्लम क्या होगा, बाय मॉडल सीरीज बन जाएगा, बाय मॉडल मतलब 2 मोड बन जाएंगे फिर उसको। देखो ना, सपोज यहाँ पे 43 कितने बार है 2 बार, अगर आप x की जगह 34 डाल देते हो तो 35 भी 2 बार हो जाएगा, तो मोड नहीं चलेगा। तो अगर 43 मोड है तो उसको भी 43 होना पड़ेगा, चलेगा। सो अगर x 43 है तो 43 + 3 क्या हो जाएगा 46। समझ में आया, अंडरस्टूड एवरी वन ऑफ यू, चलो वंडरफुल, बहुत सही कर रहे हो तुम लोग, है ना। इफ द मोड ऑफ द डेटा 16 15 17 16 15 x 19 17 इस 15, ठीक है। तो देखो यार 15 कितने बार आ रहा है, 15 एक बार आया और 2 बार आया, ठीक है, और 17 भी 2 बार है, ओ भाई 16 भी 2 बार है, 17 भी 2 बार है,
ठीक है। अगर 15 को मोड बनना पड़ेगा तो x को 15 होना पड़ेगा। x 15 होगा तभी 15 3 बार होगा और सबसे ज्यादा बार होगा। जो सबसे ज्यादा बार आता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है, वही मोड कहलाता है ना। मुझे पता है मैं काफी फास्ट ले रहा हूं, है ना। मैंने आपसे कुछ काफी बातें करनी चाहिए, है ना, काफी चीजें शेयर करनी चाहिए, बट दिस इज नॉट द टाइम यार, है ना। वी हैव अ टाइम बाउंड लिमिट, है कि नहीं, कि 30 मिनट का वीडियो होना चाहिए या 25 मिनट का होना चाहिए, तो हम पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। दैट इज द रीजन। अदरवाइज आईटी के लेक्चर्स ऐसे नहीं होते, बहुत हंसी मजाक करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं हम लोग, चलेगा लेक्चर्स में, बट यहाँ पे नहीं है, क्या कर सकते हैं। सो भाई मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वो। बस मुझे कंसर्न यही है कि सारे लोग डिटेल में वीडियो देख नहीं रहे, है ना, इसलिए कुछ तो नया ट्रेडिशन बनाएंगे। क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं मस्ती करेंगे, चलो थोड़ी मस्ती करना है लेक्चर में। ओके, अगर कोई बंदा यहां तक वीडियो देख रहा है, कोई बंदा यहां तक वीडियो देख रहा है, चलेगा, तो वो एक काम करेगा, वो कमेंट में इतना लिख देगा, प्राची मैम इज बेस्ट, प्राची मैम इज बेस्ट, इतना लिख देना, मतलब किसी को समझेगा भी नहीं कि क्या हो रहा है, और कोई बताएगा नहीं, है ना, कोई भांडा नहीं फोड़ेगा कि क्या चल रहा है। बोल दो, इफ यू डोंट नो, प्राची मैम इज माई वाइफ, है ना, आई एम द डायरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन जो आपको इंग्लिश पढ़ाती है, दैट इज माई वाइफ, राइट। सो लिख दो यार, अगर हो यहां तक तो थोड़ा मस्ती भी कर लेंगे, राइट। और कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा लेकिन क्या हो रहा है, बस इतना बोल देना है, वो भी ये वाले वीडियो पे चलेगा, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा अभी। ओके, राइट। सो मोड ऑफ द डेटा, इफ द मोड ऑफ द डेटा, इस पूरे मसाले का जो मोड है, इस पूरे मसाले का मोड है वो 15 दिया हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन होना चाहिए, 15। तो 15 ऑलरेडी 2 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, लेकिन 16 भी 2 बार रिपीट हुआ है और 17 भी 2 बार रिपीट हुआ है, तो वही 15 को 3 बार रिपीट होना पड़ेगा, इसलिए एक्स की वैल्यू 15 आनी पड़ेगी। सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15, वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 15, है ना। ओके, सो 1 3 4 5 7 4, इसका जो मीन दिया है वो m दिया है, पहले तो मीन निकाल लो भाई, चलो 1 3 4 5 7 4, इनका मीन निकालना है। मीन कैसे निकालोगे भाई, इन सब का एडिशन, जिन भी नंबर्स का मीन निकालना है उसका पहले एडिशन कर दो, और जितने नंबर होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 नंबर है ना, 6 से डिवाइड कर दो, करो बरा जरा इसका, 3 + 1 4, 4 + 4 8, 13 20 24, 24/6, सो मीन कितना आ जाएगा 4। सो इनका जो मीन आता है वो 4 आता है, लेकिन वो m दे के रखा है, सो इसका मतलब m की वैल्यू हमें मिल गई 4, m की वैल्यू कितनी मिली है 4। नाउ नंबर्स 3 2 2 4 3 3 p हैव मीन m-1। बात समझ पा रहे हो, अब भी जस्ट मैंने सॉल्व किया है, राइट, उसको सॉल्व करके मुझे क्या मिला, m की वैल्यू जो मिली है मुझे वो 4 मिल गई। ओके गाइस, सो अब क्या सीन है, 3 2 2 लिख लू इधर, 3 2 2 4 3 3 p, द नंबर्स हैव मीन, इनका जो मीन दिया हुआ है वो दिया है m-1। तो भाई इनका मीन कैसे निकालोगे, पहले तो सबको ऐड करो, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 से डिवाइड करो, तो 5 6 7 11 14 15 16 17, 17 + p/7, वो कितना दिया है m-1, लेकिन m की वैल्यू क्या इतनी है 4, तो 4 - 1 is 3, सो 7 उधर मल्टीप्लाई कर दो, सो 7 3 are 21, 17 + p is equal to 21, सो 17 उधर भेज दो, सो वैल्यू ऑफ p वुड बी 21 - 17, कितना आता है भाई, वैल्यू ऑफ p वुड बी 4, बराबर है। लेकिन मीडियन भी तो दिया है q, सो मीडियन क्या होता है भाई, उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, करो पर इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, 2 2 p आ चुका है, p कितना है 4 है, सो 2 2 3 3 3 4 4, तो भाई कुछ भी कर लो, सेंटर में कौन दिख रहा है 3, तो मीडियन हो गया 3। सो क्या क्या मिल गया, m का वैल्यू 4, p का वैल्यू 4 और q का वैल्यू 3, सो आंसर वुड बी 4 + 3 = 7। ऑप्शन है क्या भाई 7, चलो थैंक गॉड ऑप्शन है, पता चले मैं आंसर निकाल रहा हूं ऑप्शन नहीं है, चलो आंसर इज 7, गुड। ओके, ये भी वैसे आसान ही नहीं है, लेकिन अभी हमने ना थोड़ा बड़े क्वेश्चन हो गए तो छोड़ देंगे, राइट। इफ द मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8.1, आसान तो सारे ही है, मतलब एनडीए के कंपैरिजन में तो बहुत ही आसान है। इफ मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8.1, summation of fi xi is equal to 132 plus 5k, right, and summation of fi is equal to 20, ठीक है, और मीन कितना दिया है 8.1, आपको पता है मीन कैसे निकालते हैं,
भाई मीन कैसे होता है आप बताओ, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का मीन कैसे होता है? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। समेशन मतलब एडिशन करना है भाई सबको, तो ये भी देके रखा है अपन ये भी देके रखा है, तो उसको डिवाइड करो, उसका मीन ऑलरेडी है 8.1। तो अगर मैं 20 को उधर भेज दूं, सो इट विल बी 132 प्लस 5k इज इक्वल टू 8.1 इंटू 20, इट विल बी 162, है कि नहीं? 0 है तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, 81 टू 162, तो 132 को उधर भेज दो। सो 5k इज इक्वल टू 162 माइनस 132। हिंदी में पता नहीं 162 को क्या बोलते हैं, मैं मराठी मीडियम का स्टूडेंट रह चुका हूँ, सो मराठीत 162 म्हणतात, ठीक है, राइट? अंग्रेज लोग they'll call it 162. So what will be the value of 162 minus 132? Answer would be 30, right? So k is equal to 6. Value of k would be 6. काफी लोग मुझे पूछते हैं सर हम मराठी मीडियम से, हमसे कुछ होगा क्या, है ना? आज फ्रॉम मराठी सेमी इंग्लिश मीडियम, ठीक है। अब उस जमाने में सेमी इंग्लिश मीडियम भी मराठी से कम नहीं हुआ करते थे, इट्स मोर लाइक मराठी, है ना? बहुत हाल थे हमारे अंग्रेजी के और बहुत हाल थे हमारे बाकी सारी चीजों के, ठीक है। कुछ नहीं होता है, राइट? अगर 100% करोगे कहीं पे भी जाके कुछ भी अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ 6 7 x 8 y 14 इज 9 देन, है कि नहीं? x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? सिंपल सी बात है यार, मीन क्या होता है? 6 7 x 8 y 14, इन सब का मीन दिया हुआ है 9। मीन क्या होता है रे? इन सब को ऐड करो और कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करो, इसका मीन दिया हुआ ऑलरेडी 9, सो 6 भेज दो उधर। सो 6 अगर उधर आ जाएगा, सो 9 6 जा 54, 6 और 7 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 14 35, ठीक है। सो सारे नंबरों का ऐड कर लिया 35, तो बचा क्या? x बचा और y बचा, x प्लस वाई। सो ये 35 अगर मैं उधर भेज दूं, सो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा? 54 माइनस 35, दैट वुड बी x प्लस वाई वुड बी 54 माइनस 35 वुड बी कितना हो जाएगा भाई? 35 45 55, है ना? मैं से एक कम करो तो इट विल बी 19। x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? इट विल बी 19। x प्लस वाई इज इक्वल टू 19। अंडरस्टूड एवरी वन ऑफ यू? ओके, ऑल राइट। सो द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार। मीन देकर रखा है एन ऑब्जर्वेशन का एक्स बार। मीन कैसे होता है पता है ना? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, ये फॉर्मूला होता है हमारा, पता है ना भाई? सारे लोगों को ऐड करो, जितने नंबर उससे डिवाइड करो, तो एक्स बार, एन ऑब्जर्वेशन का मीन दिया एक्स बार। अब वो क्या बोला? इफ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 1, सेकंड बाय 2 एंड थर्ड बाय 3 एंड सो ऑन, देन न्यू मीन इज। भाई ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलेगा, राइट? सो उसका फॉर्मूला क्या था याद है? एक्स बार प्लस एन प्लस 1 बाई 2। है क्या कोई वैसे ऑप्शन? एक्स बार प्लस एन प्लस 1 बाई 2 अब भी सॉल्व किया थोड़ी देर पहले, और कैसे सॉल्व किया वो भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 5n by 9। अब आपको पता होना चाहिए मीन ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स, याद है? 1 2 3 4 डॉट 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 एन, ऐसे सारे नंबर का मीन क्या होता है? ऊपर फॉर्मूला, शायद सेकंड या थर्ड क्वेश्चन, क्या होता है? n प्लस 1 बाई 2। बहुत आसान है भाई, टेंशन ना लो, बहुत आसान है, राइट? सो n प्लस 1 बाई 2, लेकिन वो कितना देकर रखा है मीन? 5n by 9। सो 9 इधर भेज दो, 2 इधर भेज दो, सो 9n प्लस 9 इज इक्वल टू 10n। सो 9n को उधर भेज दो, सो 10n में से 9n चले गए, तो क्या बचा? 1n बचा, सो n इज इक्वल टू 9। वैल्यू ऑफ n वुड बी 9। अंडरस्टूड? चलो बहुत फास्ट सॉल्व करेंगे हम, है ना? जिनको समझ में नहीं आया पीछे लेके जाओ वीडियो, नहीं समझ में आया पीछे लेके जाओ वीडियो, नहीं समझ में आया पीछे लेके जाओ वीडियो, ओके? द अरिथमेटिक मीन एंड मोड ऑफ डेटा आर 24 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। मीन कितना दिया है भाई? x बार 24, मोड कितना दिया है भाई? 12, मेड इन कितना होगा? फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला है या नहीं है? व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला? मोड इज इक्वल टू 3 मेडियन माइनस 2 मीन, ठीक है? विद दैट थिंग, विद कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, 3 इंटू मेडियन माइनस 2 इंटू मीन कितना है? 24 लिख दो यहाँ पे, और मोड कितना दिया है? 12। सो भाई 2 इंटू 24 इज 48, लेकिन ये माइनस है, इधर आके क्या होगा? प्लस होगा। सो 12 इधर 12 है और उधर से माइनस 48 आ जाएगा, सो इट विल बी 12 प्लस 48
इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन। सो कोई टेंशन ना लो यार, 12 प्लस 48 इज 60 इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन। अब ये 3 नीचे भेज दो यार, 3 20 जा, सो मीडियन की वैल्यू कितनी है 20। ऑप्शन है कोई 20, दैट इज द राइट आंसर। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है, एंजॉय कर पा रहे हो। ठीक है, प्रॉपर रैपिडली हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। द मीन ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज, तो फॉर्मूले ये आ गए। अब मीन ऑफ एन नेचुरल नंबर तो हमें पता था n प्लस 1/2, राइट। ऑड नेचुरल नंबर का आंसर क्या आता है, तो एक तो n याद रखो, लेकिन डोंट वरी, मैं रटा नहीं रहा हूं, मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूं, कुछ टेंशन नहीं है भाई। क्या बोला है, मीन ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, तो n के लिए अगर 3 लोगे तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर, है कि नहीं। सब इनके लिए 5 लिया तो चलेगा क्या, 5 दौड़ेगा, चलो मैं 5 लेके सॉल्व करके दूंगा इस वक्त, तो 3 भी नहीं लूंगा। सो इनके लिए मैं 5 ले रहा हूं। सो क्वेश्चन क्या बनेगा, मीन ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर। बताओ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 एंड 9। निकालो इसका मीन। मीन किसे निकालते हो, सबको करते हो ऐड, अपन 5 नंबर तो 5 से डिवाइड करोगे। सो देखो जरा, 9 प्लस 1 10, 7 प्लस 3 10 प्लस 5, सो 25, ऊपर वालों का एडिशन आ गया 25 अपॉन 5, आंसर इज 5, राइट। सो जब n की वैल्यू मैंने 5 ली, राइट, सो यहां पे n की वैल्यू 5 डाल के देखो। सो यहां पे अगर n की वैल्यू 5 डालूंगा तो 5 प्लस 1 6/2 इज 3, ये आ जाएगा 5/2, n की वैल्यू 5 तो 5 आएगा और ये आएगा 25। व्हाट इज योर आंसर 5, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मस्त है कि नहीं, इधर आप याद रखो, नहीं तो दिमाग, यहाँ पे ब्रेन होता है ना, उसको स्मार्ट वे में यूज करने की कोशिश किया करो। द मीन ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर, अब मैं बताऊंगा नहीं, अब भी लास्ट एग्जाम्पल में सॉल्व किया है मैंने। मीन ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, n। अगर 5 होगा तो 5 आएगा, 7 होगा तो 7 आएगा। सो मीन ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज n, मीन ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज n। तो उन्होंने सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, द मीन ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज, अब हमें पता है मीन ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n, लेकिन उन्होंने अलग फॉर्म में दिया हुआ है, सो दैट इज हम कर देंगे n² / 81, चलेगा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, बहुत सिंपल है यार, 81 को इधर भेजो, n को नीचे भेज दो। सो 81 इज इक्वल टू n² अपॉन n, n कट गया, बचा क्या, n इक्वल टू 81। सो वैल्यू ऑफ n इज 81। क्या टाइम पास क्वेश्चन है, ठीक है। If the difference of mode and median of the data is 24, then the difference of median and mean is, है ना। अब ये थोड़ा दिमाग लगाने लायक क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर दीज, डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन, थोड़ा दिमाग लगाने लायक क्वेश्चन है। मोड माइनस मीडियन, इसका कितना दिया है आंसर 24। देन पूछा क्या है, मीडियन एंड मीन। सो पूछा है मीडियन माइनस मीन क्या आएगा, या मीन माइनस मीडियन क्या आएगा, क्या आएगा। तो थोड़ा दिमाग लगाओ यार, हमारे पास एक फॉर्मूला था, देखो था क्या, फॉर्मूला क्या था, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब मैं एक काम करने जा रहा हूं सब लोग, है ना, मैं एक काम करने जा रहा हूं, मैं क्या करूंगा पता है, ये 3 मीडियन है ना, इस 3 मीडियन को मैं 2 टुकड़ों में बांटने वाला हूं। 3 मीडियन को मैं सबसे पहले तो करूंगा मीडियन प्लस 2 मीडियन, 1 मीडियन प्लस 2 मीडियन। तो भाई 1 मीडियन प्लस 2 मीडियन क्या हो जाएगा, 3 मीडियन हो जाएगा, बराबर है या नहीं है। तो इसको ऐसे दिखा दो, -2 मीन इज इक्वल टू मोड। तो भाई मुझे एक बात बताओ, ये मीडियन को अगर मैं इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, मोड माइनस मीडियन हो जाएगा। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, फील आ रहा है, राइट। सो यहाँ पे मोड है और ये मीडियन इधर आ गया। सो आंसर क्या आएगा भाई, इट विल बी मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचता है देखो, 2 मीडियन माइनस 2 मीन, तो इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो बचेगा क्या, मीडियन माइनस मीन। तो भाई मीडियन माइनस मीन तो निकालना है, मतलब ये तो निकालना है, और मोड माइनस मीडियन तो दे के रखा है विच इज 24, तो मोड माइनस मीडियन 24 दिया है इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन माइनस मीन, तो यही तो निकालना है यार। तो 2 12, सो मीडियन माइनस मीन इज नथिंग बट व्हाट 12, ऑप्शन है भाई। क्या बात है सर, मस्त क्वेश्चन है यानी ये। इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ 7 8 x 11 14 इज x, इन सारे भाइयों का मीन क्या देके रखा है रे, x, देन x की वैल्यू क्या है कि नहीं, राइट। चलो 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 चलो, नंबर कौन से 7 8 x 11 14, ठीक है।
कितने हैं नंबर्स? 5। इनका मीन कैसे निकालोगे? सबको ऐड करोगे। कितने नंबर है? 5, उससे डिवाइड कर दोगे। और क्या बोला गया है? इनका मीन ही दिया है x। इन सारे लोगों का मीन ही क्या दिया है? x। तो x ले लो भाई, 5 को उधर मल्टीप्लाई कर दो। इधर जरा सॉल्व करना। 7 और 8 15, 15 और 11 26, 26 30 40। सो 40 प्लस x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स इज 5x। सो x इधर प्लस है, उधर आके माइनस हो जाएगा। तो 5x में से x जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 5x माइनस x कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4x इज इक्वल टू 40। सो 4 कट जाएगा, बचेगा 10। सो x की वैल्यू हो जाएगी 10। वैल्यू ऑफ x इज 10। ओ भाई, ओके, वैल्यू ऑफ x इज वेट, वैल्यू ऑफ x इज 10। देख, राइट आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट। इफ अ मोड ऑफ, शायद उसने मार्क करना रह गया होगा, है ना? ये बॉक्स उठा के यहां पे डालना चाहिए था ऐसे। जहां पे भी आंसर आता है वहां पे बॉक्स लेके जाता हूं ना मैं। जिसको पावर पॉइंट पता होगा उसको पता होगा कैसे करते हैं। इफ मोड ऑफ अ सीरीज एक्सीड्स इज मीन बाय 12। एक सीरीज है, मोड ऑफ अ सीरीज एक्सीड्स मीन बाय 12। ठीक है, मतलब मोड मीन से 12 से बड़ा है, तो मोड में से मीन गायब करोगे तो क्या मिलेगा? 12। ये समझ में आया? समझा नहीं समझा? राइट, मोड ऑफ अ सीरीज एक्सीड्स इज मीन बाय 12। सो मोड माइनस मीन कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, क्योंकि मोड मीन से 12 से बड़ा है। क्वेश्चन पूछा है मोड एक्सीड्स द मीडियन। क्वेश्चन पूछा है मोड माइनस मीडियन कितना आएगा? जस्ट लाइक लास्ट क्वेश्चन, क्या ही करे, अपने डायरेक्ट लगाओ फॉर्मूला। जिसको ये फॉर्मूला समझ, जो फॉर्मूला मैं अभी लिख रहा हूं वो अगर समझ में नहीं आया, पिछला वीडियो जाके देखो। राइट, फॉर्मूला में डायरेक्टली लगा रहा हूं, मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन माइनस मीन। ठीक है, मीडियन माइनस मीन। अब हम इससे क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन बी डन फ्रॉम दिस इज, यहां से हमें क्या मिल जाएगा? मोड माइनस मीडियन हमें निकालना है, मीडियन माइनस मीन। मोड एक्सिड्स मीडियन। ओ, गलत हो गया ना? नहीं, बराबर है। मोड मीन, मोड मीडियन, मोड मीन, मोड मीडियन। तो मोड मीडियन ये तो निकालना है। ठीक है, मीडियन माइनस मीन, दिस वी डोंट हैव, बट मोड माइनस मीन वी हैव। ओके, so what can be done from here is median minus mean. डन हो गया सॉल्व। क्या करोगे? लेट्स से मोड माइनस मीडियन का आंसर आता है x। क्या आता है? x। सो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे भाई? पहले इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन माइनस कर दो। ठीक है, माइनस कर दो सीधा, पहले इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन। तो मोड माइनस मोड गया। अब ये माइनस मीन है तो इधर माइनस आएगा, ये प्लस आएगा और ये माइनस आएगा। ठीक है, तो मीन माइनस मीन प्लस मीडियन, तो हो गया मीडियन माइनस मीन। मीडियन माइनस मीन is equal to, what will be the answer? Median minus mean 12 minus x is equal to 12 minus x. So median minus mean को मैं क्या डाल सकता हूं भाई? 12 minus x. So 2 into median minus mean को मैं क्या डाल सकता हूं? 12 minus x. और भाई मोड माइनस मीडियन को मैंने क्या डाला है? x। देखो ना, मोड माइनस मीडियन को मैं क्या डाला है? x. So मोड माइनस मीडियन is x. So x is equal to 12 to the माइनस 2x चलेगा, राइट? सो ये माइनस 2x इधर आके क्या होगा? 3x। 3x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 8। क्या बात है, कितने लोगों को समझ में आया? चलेगा, राइट? लिखो, कमेंट में लिखो, सर इस क्वेश्चन को क्या नाम देंगे? कुछ तो भगवान का नाम दे देंगे। सर हनुमान जी का क्वेश्चन समझ में आ गया, इतना लिख देना। ठीक है, ये क्यों करना है? कुछ तो चाहिए ना यार, मुझे नाम तक नहीं पता आप लोगों के जो वीडियो देख रहे हो। ठीक है, कुछ तो पता है। सर हनुमान जी का क्वेश्चन पता, समझ में आ गया, इतना लग देना। इस क्वेश्चन का नाम दे देंगे हनुमान जी का क्वेश्चन। ठीक है, चलेगा। तो आपको मैंने कमेंट डालने के लिए बहुत चीजें दी है आज। एनीवे, चलो, सो आंसर इज 8। ओके, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 15। हमें पता है पहले एन नेचुरल नंबर का मीन क्या होता है? n + 1/2। आज के लेक्चर अगर ठीक से किया होगा तो समझ में आया होगा। तो वो 15 दे के रखा है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ n? सो ये 2 को उधर भेज दो, 15 2 जा। सो n + 1 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। ये 1 उधर भेज दो, सो n की वैल्यू हो जाएगी 29। सो वैल्यू ऑफ n वुड बी 29।
चलेगा. इफ द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 x2 xn इज x बार, इफ मीन इज x1 प्लस a x2 प्लस a xn प्लस a. सिंपल सी बात है यार, ये क्वेश्चन तो वैसे ही हुआ ना, राइट, कि हर बंदा पहले दो 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 वड़ा पाव मांग रहा था, समझा भाई. तो इसका सबके लिए मैं कितना लेके आऊंगा, हर बंदे ने मुझे दो वड़ा पाव मांगा, मैं सबके लिए कितने लेके आऊंगा, दो. ठीक है, अब क्या किया, हर बंदे ने एक एक वड़ा पाव एक्स्ट्रा मांग दिया, तो अब मीन कितना हो जाएगा, 3. एवरेज कितना हो जाएगा, 3. वही तो है, इनका एवरेज अगर एक्स बार है, हर बंदे ने ए अगर एक्स्ट्रा मांग लिया भाई, तो एवरेज भी ए से ही बढ़ेगा. सो एक्स बार प्लस ए शुड बी द राइट आंसर. समझे, राइट. चलो, वंडरफुल. मीन ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार. Mean of certain number of observation is x bar. If each observation is divided by m or increased by n, then the new mean of the observation. Okay, यहाँ पे and होना चाहिए था, है ना, मैं वही सोच रहा हूँ, कुछ तो मिस्टेक है. मीन ऑफ सर्टेन नंबर इज ऑब्जर्वेशन इज x. सो पहले मीन था x बार. इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय m, पहले मीन x बार था, हर बंदे को m से डिवाइड किया, तो ये भी क्या करना पड़ेगा, m से डिवाइड. जैसे लास्ट एग्जांपल में ही दो 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 वड़ा पाव थे ना, तो मीन था 2, सबको 2 वड़ा पाव चाहिए, तो मैं 2 ही एवरेज निकालूंगा. सब ने अगर एक एक्स्ट्रा मांग लिया तो +1 करना पड़ेगा. अब वही है यार, अब मीन है x बार, हर बंदे ने m से डिवाइड किया है, तो m से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद n इंक्रीज किया है, सो उसके बाद n ऐड करोगे. सो मीन ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन इज x बार बाय m प्लस n. है वैसे कोई ऑप्शन, आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए, ये उल्टा है ना, हमारा जो आंसर आया वो ए है. ओके, समझ में आया, अंडरस्टूड, ऑल राइट. अब ये स्टेप डिवीजन का है, ये अगर तूने नहीं किया तो भी चलेगा. एक्चुअली स्टेप डिवीजन मेथड इज गुड, एनसीईआरटी में भी है, मैंने कवर नहीं किया. ठीक है. इफ 35 इज रिमूव्ड फ्रॉम द डेटा, 30 30 34 35 36 37 38 39 40, देन द मीडियन इंक्रीज बाय. ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, इनमें मीडियन कौन होगा, कितने लोग है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग, 8 लोगों का मीडियन कैसे आएगा, 3 इधर चले जाएंगे, 3 इधर चले जाएंगे, और मीडियन क्या आएगा, इन लोगों का एवरेज. 36 एंड 37, तो 36 और 37 के बीच में का जो होगा ना, क्या होगा भाई, वो होगा मीडियन. तो पहला जो मीडियन है वो क्या है, 36.5. ये तो समझ में आया ना, इनका मीन निकालना है, राइट. अब वो क्या बोल दिया, अब वो बोल दिया कि इसमें से मैं 35 ही निकाल दिया. वो बंदा क्या बोला, वो बंदा बोला मैं इसमें से 35 निकाल दिया. अब 35 निकाल दिया तो 7 ही लोग बचते, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही बचते. तो 7 का सेंटर कौन आएगा, 1 2 3 इधर से काट दिए, 1 2 3 इधर से काट दिया, बीच में कौन बचा है, 37, राइट. सो पहला मीन था 36.5, अभी का मीन है 37, है ना. इफ आई हैव टू टेल यू, द फर्स्ट मीन इज 36.5, नाउ द न्यू मीन इज 37, राइट. सो फर्क कितने का है, मीडियन इंक्रीज बाय 0.5, आंसर वुड बी 0.5. सही में समझ में आ रहा है ना, जरूर बताना कि सर कॉन्फिडेंटली सब कुछ समझ में आ रहा है, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. अदरवाइज मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ ना, आपका और मेरा इंटरेक्शन हो पा रहा है ना, आई कांटेक्ट मेंटेन कर पा रहा हूँ मैं. ठीक है, मैं बस पढ़ा रहा हूँ, आपको पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है आई डोंट नो, और मैं बहुत स्पीड से ले रहा हूँ. आपने ऑब्जर्व किया होगा, आई एम नॉट इवन स्टॉपिंग टू ड्रिंक अ वाटर और कुछ, है ना, मैं रैपिड धाड़ 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 कर रहा हूँ, बिकॉज देयर आर टाइम ऑब्लिगेशंस, है ना. चल, while computing mean of group data, grouped data का अगर मीन निकालना है, we assume that frequencies are. ग्रुप डेटा का अगर मीन निकालना है तो फ्रीक्वेंसी को क्या एज्यूम करोगे, evenly distributed over all the classes, centered at the class mark of the classes, centered at the upper limit of the classes, centered at the lower limit of the classes. The answer is center at the class mark. सर नहीं समझ में आया, समझने की जरूरत भी नहीं थी. ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकालते हो रे, क्लास मार्क निकालते हो ना, बस क्लास मार्क को ढूंढना था आपको. मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि जब मीन निकालते हो, ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, फ्रीक्वेंसी कहां पे होगी, सेंटर में होगी, इसलिए तो क्लास मार्क निकालते हो ना, तो सेंटर. ठीक है, क्लास मार्क की जगह सेंटर ऑफ द क्लासेस भी बोल सकता था. समझ में आया, राइट. ओके, ऑल राइट भाई. सो आंसर इज क्लास मार्क. या फिर अगर जिसने भी थोड़ा दिमाग लगा लिया तो ये दिमाग लगाएगा, ओके ग्रुप डेटा का मीन है, उसमें क्लास मार्क लगता है, राइट, चलेगा. अगेन स्टेप डेविएशन का है, स्टेप डेविएशन है, इसका आंसर है सी, राइट. बट मैंने लिया नहीं है, सो आई वोंट टेक दिस क्वेश्चन, है ना. यूजुअली तो पूछा नहीं जाएगा स्टेप डेविएशन, अगर पूछ लिया तो बहुत बड़ा बैड लक कहलाएगा वो, है ना, पूछते नहीं है क्योंकि.
चलेगा। स्टेप डिवीजन क्यों यूज करते हैं हम? स्टेप डिवीजन बोल दो या फिर शॉर्टकट मेथड बोल दो, जब बहुत बड़े बड़े नंबर्स आते हैं ना, तब ये एनडीए को तो है स्टेप डिवीजन, उनको तो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। ओके, सो फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये है मेरा क्लास, ये है मेरी फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन एंड मॉडल क्लासेस। पहली बात तो मीडियन क्लास कौन सा होगा, और दूसरी बात तो मॉडल क्लास कौन सा होगा। देखो भाई, मॉडल क्लास तो एकदम गधे से गधे इंसान को भी आना चाहिए। मोड क्या होता है? मोड क्या होता है? जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होता है मोड। सबसे ज्यादा रिपीट कौन हुआ? ये वाला क्लास रिपीट हुआ, ठीक है। तो क्या बोला है? सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ, तो ये हो गया मॉडल क्लास। लिखो इधर मॉडल। मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या है? 15। एक तो मिल गया 15। चलो मीडियन क्लास निकालना है। मीडियन क्लास कैसे निकालोगे भाई? कुछ नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाओ। 10 के लिए 10, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 12 37, 37 प्लस 20 40, सॉरी 37, 57, 57 प्लस 9, 57 प्लस 9 कितना हो जाएगा ये? 66। और कितने लोग हैं ये? 1 2 3 4 5। 66/5 कितना आएगा भाई? क्या लगता है? 66/5, 66 का आधा कितना आता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आधा 13 पॉइंट समथिंग। 13 पॉइंट समथिंग का आगे वाला देखना है, राइट। 13 पॉइंट समथिंग का, नॉट 13 बाई 2 करना है। आई एम रियली सॉरी। क्या करते हैं हम मीडियन निकालने के लिए? ग्रुप फ्रीक्वेंसी का मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमें मीडियन क्लास मिलता है। 66/2 इज 33। तो ये देखेंगे 33 है कहां पे? 25 के जस्ट बाद में 33, मतलब ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। ये हमारा मीडियन क्लास है, ये हमारा मॉडल क्लास है। दोनों के लोअर लिमिट लेने 10 और 15, उनका एडिशन पूछा है। सो 10 और 15 क्या होता है भाई? 25, ठीक है। कितने क्वेश्चन बचे हैं? ओके, एनीवे चलो। हाँ राइट, ये क्वेश्चन बहुत मस्त है। मॉडल क्लास कौन है भाई? आना ही चाहिए। मॉडल क्लास कौन है? मॉडल क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वही हमारा मॉडल क्लास है भाई। सॉरी, बिलो बोला है। बिलो 10 इज 3, बिलो 20 इज 12, बिलो 30 इज दिस। बिलो बोला है, ये मत भूलना, बिलो बोला है। बिलो 10 इज 3, मतलब 0 से 10 तक कौन होंगे भाई? 3 लोग होंगे। फिर 10 से 20 तक कितने होंगे? अब 0 से 10 तक अगर 3 है, तो 20 के नीचे अगर 12 होंगे तो 3 इधर चले गए, तो यहां पे कितने बचेंगे? 9। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। क्वेश्चन समझा देता हूं। नंबर ऑफ स्टूडेंट बोला है, और ये लेट्स से मार्क्स होंगे। लेट्स से मार्क्स या कुछ भी हो सकता है, हमें फर्क नहीं पड़ता भाई। तो बिलो 10 कितने लोगों के मार्क है? तो 3 लोगों के। तो इसको मैं 0 से 10 बोल देता हूं, किसी को कुछ प्रॉब्लम ना। सो 0 से 10 3 लोगों के मार्क है, चलेगा। ओके, फिर 10 से 20 कितने लोगों के मार्क है? तो भाई देखो यार, 10 के नीचे तो 3 है, और 20 के नीचे 12 है, तो 12 में के 3 तो 10 के नीचे है, तो वो तो नहीं लेंगे हम। सो 12 में से 3 चला गया, आंसर आएगा 9, चलेगा। अब भाई 20 से 30, सो 20 के नीचे तो 12 है, और 30 के नीचे 27 है। सो 20 के नीचे के जो 12 है वो मैं 27 में से माइनस कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा 20 और 30 के बीच में के, राइट। सो 27 माइनस 12 आई गेस 15, यस 15, राइट। अब भाई मुझे निकालना है 30 से 40। अब सीन क्या है मैं बता देता हूं आपको। 30 के नीचे के लोग कितने हैं? 27, और 40 के लोग कितने हैं? 57, राइट, 57। सो 30 ऐसे लोग हैं, राइट, कि वो 27 से ऊपर है, 57 से नीचे, मतलब 30 के आगे और 40 के नीचे है। अब 40 से 50 करना है, तो 40 के नीचे 57 लोग हैं, ठीक है, और 50 के नीचे 75 लोग हैं। तो 40 के नीचे के छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? 40 और 50 के नीचे के। सो 75 माइनस 57, 55, 18, इट हैज टू बी 18, राइट। और 50 के नीचे कितने लोग हैं भाई? 60। तो 50 से 60 कितने होंगे? क्योंकि 60 के नीचे 80 है, 50 के नीचे 75 है, तो बचे 5। अब क्या लगता है भाई सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है भाई? इस वाले बंदे का, 30 या 40। दिस इज द मॉडल क्लास 30 to 40। फील क्वेश्चन था कि नहीं? हाँ चलो, डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। पहले तो मीडियन क्लास निकालना है, उसकी अपर लिमिट देखो निकालना क्या है भाई? मीडियन क्लास, उसका अपर लिमिट, एंड लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, उसका लोअर लिमिट। मीडियन क्लास का अपर लिमिट एंड लोअर क्लास का अपर लिमिट में डिफरेंस कितने का है? चलो रे भाई, मॉडल क्लास तो गधा भी निकाल लेगा। मोड कैसे निकालते हो भाई? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है भाई? 20। ये हो गया मेरा मॉडल क्लास।
ठीक है, चलो मॉडल क्लास का अपर लिमिट, सॉरी मॉडल क्लास का क्या निकालना है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का लोअर लिमिट इज 125, लिखो यहाँ पे, ये आ गया 125। सर मीडियन क्लास निकालना है, कैसे निकालोगे, मैंने 1000 बार बोला है, मीडियन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। सो इसका आ गया 4, इसका आ गया 5 + 4 9, इसका आ गया 13 + 9, करो बरा भाई, 13 + 10 हो जाएगा 23, 22 हो जाएगा, फिर ये 20 + 22 हो जाएगा 42, 42 + 14 56, 56 and 7 63, 63 and 4 67, ये हो गया टोटल फ्रीक्वेंसी। क्या हो गया ये, टोटल फ्रीक्वेंसी। तो 67 को 2 से डिवाइड कर दो यार, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना ये 67, तो 67 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 66 को ही कर दो, क्या ही फर्क पड़ेगा, 33 पॉइंट समथिंग, 33.5 ऐसे कुछ तो आंसर आएगा। 33.5 किसके बाद आता है, 22 के बाद आता है। ओ भाई, जो मॉडल क्लास था वही मीडियन क्लास है, ठीक है। सो मीडियन क्लास का अपर लिमिट क्या है 145, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट और क्या है 125, 145 - 125 कितना आता है भाई, द आंसर इज 20, 145, ये आ गया 145, ये आ गया 125, आंसर इज 20। ओके, अगेन स्टेप डेविएशन, आसान है, मैंने सिखाना चाहिए था, ठीक है। एनीवे चलो, द एब्सिस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स ऑफ ग्रुप डेटा। देखो भाई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला है, एक है लेस देन टाइप, एक है ग्रेटर देन टाइप, वो कहां पे इंटरसेक्ट होता है, राइट। आंसर ऑप्शन होगा मीडियन, मीन, मोड, ऑल ऑफ द अबव 3। तुम्हारे दिमाग में एक ही आना चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी काय के लिए यूज करते हो, बाकी छोड़ो, बाकी जाने दो, ये बहुत बड़ी बात है ना, और जब इसको टच करना वो बहुत बड़ी बात है। मैं इतना ही पूछ रहा हूं बस, मुझे एक बात बताओ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज कहां करते हो भाई, है ना, मीन में करते हो ना, मोड में करते हो ना, मीडियन में करते हो भाई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिर्फ मीडियन में यूज होती है, आंसर हैज टू बी मीडियन, चलेगा, राइट। अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कैसे निकालोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लास्ट एग्जांपल में बोला, फिक्स कर दो भाई, यहां पे लिख के चले जाओ, है ना, मीडियन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये एक दूसरे के एकदम भाई भाई होते हैं, है ना, एक दूसरे का भाई भाई, मीडियन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन पूछा ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, 13, 13 और 10 23, 23 और 15 कितना होगा भाई, 38, बराबर है, 38 + 8 46, 46 + 11 57 का आधा। अब इसमें एक दो का ऊपर नीचे फर्क भी होगा ना, तो इतना फर्क नहीं पड़ता, देखना क्यों, है ना। 57 उसको मैं 58 करके 2 कर देता हूं, चलेगा। आंसर क्या आएगा, 58 करके 2 कर देता हूं, आंसर आसान आने के लिए बोल रहा हूं मैं। सो आंसर हैज टू बी 29। सो 29 के जस्ट आगे वाला कौन होगा, यही होगा ना, 23 के जस्ट आगे कहीं ना कहीं 29 होगा। सो ये जो हो गया हमारा मिडिल क्लास हो गया, और इस मिडिल क्लास की अपर लिमिट क्या है 17। सो आंसर हैज टू बी 17, 17.5 तो है ही नहीं, ठीक है, 17.5 तो किसी की अपर लिमिट है ही, तो ये ऑप्शन गलती से टाइप हुआ होगा, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन, आर यू, अपर लिमिट पूछा है। मीडियन ऑफ 27 ऑब्जर्वेशंस इज 18। ओह मस्त क्वेश्चन है ये। 3 ऑब्जर्वेशंस आर एडेड, 16, 18, 50, व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा दिमाग लगाओ, चलेगा, राइट। अब तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे शायद मेरे नीचे चला गया क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन मेरे नीचे चला गया होगा, मैं बता देता हूं, टोटल क्वेश्चन बता देता हूं मैं। 27 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उसका मीडियन दिया है 18। अब भाई 27 ऑब्जर्वेशन, मुझे एक बात बताओ, ए बी सी डी ई, इनको अगर मैं बोल रहा हूं कि ये लोगों का नाम है और ये असेंडिंग ऑर्डर में जमा कर दिया, इसका मीडियन क्या होता है, जो सेंटर में होता है ना वही हमेशा मीडियन होता है, बराबर। मीडियन में जो होता है वो सेंटर होता है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, है ना, जो मेरे इमेज के नीचे गया होगा, मुझे रियलाइज नहीं हुआ, वो अभी रियलाइज हुआ है। सो कितने ऑब्जर्वेशन है भाई, 27 लोग है, 27 लोगों को खड़ा कर दिया, उसका ऑब्जर्वेशन का मीडियन कितना 18, मतलब 27 लोगों को जब खड़ा किया होगा बीच में क्या होगा 18, बराबर है। तो 27 लोग होंगे तो इधर 13 होंगे और इधर 13 होंगे, क्योंकि 13 और 13 26 और बीच में ये 18, तो 18 हमारा मीडियन है। अब उसने बोला क्या भाई, उन्होंने बोला ये कि 16 ऐड किया है, 18 ऐड किया और 50 ऐड किया है, ठीक है, ये 3 नंबर और ऐड कर दिया 27 में, तो भाई 16 अगर ऐड किया होगा तो 18 के पहले ऐड किया होगा, 50 अगर ऐड किया होगा तो इसके बाद ऐड किया होगा, बराबर है। अभी भी 18 ही हमारा सेंटर है, लेकिन अभी 18 ऐड कर दिया तो उसके साइड में जाके 18 खड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों सेंटर में आ जाएंगे, चलेगा। लेकिन दोनों अगर 18 18 है तो उसका मीन भी क्या आएगा 18, आंसर इज 18, दोनों ही 18 है ना।
अरे ये भी सलमान खान है, ये भी सलमान खान है, मैं पूछूंगा सेंटर में कौन खड़ा है, सलमान खान। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, दैट इज द मीन, राइट। सो दिस वाज एंड ऑफ पार्ट 4 एंड द एंड ऑफ फर्स्ट टॉपिक विच वाज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आई होप ये स्टैटिस्टिक्स आपका बहुत सही से कवर हुआ होगा, है ना। आई डोंट नो एसपीआई के लिए कितना फायदा होगा कितना फायदा नहीं होगा, 10th के लिए तो जरूर होगा। ठीक है, मैं विन विन सिचुएशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आते हैं एसपीआई में, मजा ही मजा आ जाएगा, जो कि आते भी है काफी बार, राइट। ठीक है, सो दिस वाज द एंड ऑफ पार्ट 4। मुझे बताओ यार स्टैटिस्टिक्स कैसे लगा ओवरऑल। ठीक है, राइट, एक डिटेल्ड कमेंट दे दो, मजा आ जाएगा, है ना, चलेगा। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, टेक केयर, बाय, जय हिंद।